मैम जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हार्मोन इम्बैलेंस की, तो आप सबसे पहले ये बताएं ये होता क्या है। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है शरीर में कुछ ऐसे खास हार्मोन्स का गड़बड़ होना, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड। मैम सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें किस उम्र की महिलाओं में देखने को मिल रही है? ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है जब पीरियड्स शुरू होने का टाइम होता है, दैट इज़ द टीनेज जो एज ग्रुप रहता है। जैसे कि आज की जनरेशन में जंक फूड कॉमन हो गया है, तो क्या इसका प्रभाव भी हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है? आपने अगर एक टर्म सुनी हो, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं। तो हम जो ये जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड पैकेज फूड खाते हैं, उसमें ये एडीसीज होते हैं, हार्मोन के बैलेंस को भी गड़बड़ करते हैं। नमस्कार, मैं भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का में। आज का हमारा विषय है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिससे महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स, वजन बढ़ने वजन घटने जैसी समस्या देखने को मिलती है। आज के इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर धारणा गुप्ता, जो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया भारती, मुझे बुलाने के लिए। और आज जो आपने टॉपिक चुना है बात करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस इन वुमेन, आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर ऑल द गर्ल्स, चाहे वो टीनेज गर्ल्स हो, यंग वुमेन एंड इवन ओल्डर वुमेन जो मेनोपॉज के स्टेज से गुजर रही हैं या मेनोपॉज अटेन कर चुकी हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक दैट यू हैव चोजन भारती। थैंक यू मैम। मैम जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हार्मोन इम्बैलेंस की, तो आप सबसे पहले ये बताएं ये होता क्या है। देखो भारती, हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है शरीर में कुछ ऐसे खास हार्मोन्स का लेवल्स गड़बड़ होना, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन। जब इनकी मात्रा नॉर्मल से कम या ज़्यादा होती है बॉडी में, तब फिर इनका प्रभाव महिलाओं की स्वास्थ्य पे पड़ता है, खासकर कि उनके पीरियड्स पे, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में, उनके मेटाबॉलिज्म पे, यहाँ तक कि मूड स्विंग्स पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो जब इनका लेवल ऊपर नीचे होए तो फिर हमें समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें किस उम्र की महिलाओं में देखने को मिल रही है? देखिए, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ये ऐसे तो महिलाओं में किसी भी उम्र में हो सकती है, पर ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है जब पीरियड्स शुरू होने का टाइम होता है, दैट इज़ द टीनेज जो एज ग्रुप रहता है, और जब पीरियड्स जाने का समय होता है, यानी कि मेनोपॉज के आसपास में। तो उस समय क्योंकि टीनेज में हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, मेनोपॉज के समय में हार्मोन्स गिर रहे होते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि 30 से 40 साल की उम्र में भी जो महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, उसकी वजह से भी ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। मैम जैसे कि आज की जनरेशन में जंक फूड कॉमन हो गया है और लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खरीदने लग गए हैं, तो क्या इसका प्रभाव भी हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है? इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पे पड़ता है। ये जो प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जो जंक फूड की आप बात कर रहे हो, इसका सारे हार्मोन्स पे हमारे बहुत फ़र्क पड़ता है। रादर आपने अगर एक टर्म सुनी हो, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं, EDCs कहते हैं उनको। जी मैम। तो हम जो ये जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड पैकेज फूड खाते हैं, रादर हम जो हवा में सांस लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो क्रीम्स, मेकअप हम अप्लाई करते हैं, उसमें ये EDCs होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं। और ये EDCs, ये जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं, उनकी तरह बिहेव करके फिर हमारे हार्मोन के बैलेंस को भी गड़बड़ करते हैं। तो उनका प्रभाव फिर सारी चीज़ों पे, जैसे हमने बात की, पीरियड्स पे, प्रेगनेंसी कंसीव करने में, सारी चीज़ों पे इनका प्रभाव पड़ता है। मैम जैसे कि आजकल हम दो टर्म ना बहुत सुनते हैं, PCOD और PCOS। क्या ये केवल हार्मोन इम्बैलेंस का नतीजा है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकते हैं? देखिए, इसमें PCOS जो एक आजकल एक, पहले तो PCOS इज़ वेरी कॉमन। अगर हम देखें तो 1 in 10 गर्ल्स यू विल फाइंड शी इज़ हैविंग PCOS, राइट। सो हार्मोनल इम्बैलेंस इसका एक बहुत अहम कारण है, जिसमें कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, वो लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल। अगर आपके परिवार में आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को या आपकी मासी को, किसी को फीमेल उसमें किसी को PCOS रहा है, तो उसका भी एक कंपोनेंट देखने को मिला है PCOS में। इसके अलावा लाइफस्टाइल के फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं, जैसे कि डाइट आपकी ख़राब है,
एक्सरसाइज आप करते नहीं हैं, वेट पुट ऑन हो रहा है, स्लीप पैटर्न्स गड़बड़ है, स्ट्रेस है लाइफ में, ये फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीसीओएस होने में. एंड यही फैक्टर्स, अच्छी बात यह कि यही फैक्टर्स अगर हम ठीक कर दें तो यही फैक्टर्स ट्रीटमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाते हैं. तो अगर आप 3 चीज़ें मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाती हूँ, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, ये 3 चीज़ें आप ठीक कर लो, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैम जैसे कि आपने पीरियड्स के बारे में बताया, तो मैम ये बताएं पीरियड्स और हार्मोन इम्बैलेंस के बीच में क्या संबंध है? हार्मोनल इम्बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण पीरियड रुक भी सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं. देखिए, हार्मोनल लेवल्स का फीमेल बॉडी में बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है पीरियड से. अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो पीरियड्स हर तरीके से डिस्टर्ब हो सकते हैं. जैसे आपने कहा, एक तो रेगुलरिटी, आपकी जो एक नॉर्मल जो पीरियड्स की साइकिल होती है 28-30 डेज़ की, वो जल्दी आने लगते हैं या फिर डिले हो जाती है, 1.5-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे. नहीं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होना पीरियड्स के समय, ब्लीडिंग कम होना. अदर दैन पीरियड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सारे इश्यूज रहते हैं विद हार्मोनल इम्बैलेंस. मैम जैसे कि आपने कंसीव के बारे में बताया, तो आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है. क्या हार्मोन इम्बैलेंस का प्रभाव इस पर भी है? हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रभाव, भारती, हमने जैसे बात की, अगर जो चीज़ पीरियड्स को अफेक्ट कर रही है तो वो आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करेगी, वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम करेगी. प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद उसको आगे तक कैरी करने में भी प्रॉब्लम करती है. स्पेशली जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो इसमें कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. थायराइड की प्रॉब्लम है, इसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है. और हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आएगी. फिर कई महिलाएं होती हैं जिनको बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जिसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं. उसमें भी थायराइड हार्मोन का, डायबिटीज़ का, इन सब हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी को भी, प्रेगनेंसी को भी, रिकरेंट बार बार मिसकैरेजेस होने को भी. मैम इसे एज गायनोलॉजिस्ट आप सजेस्ट कीजिए कि टीनेजर को और वर्किंग वुमेन को अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि वे इस समस्या से बच सके? देखो, आपको डाइट के बारे में जैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग समझाते थे ना कि घर का खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ. आजकल ये जितनी हमारे पास एप्स आ गई हैं, इट्स सो ईजी टू ऑर्डर. the food comes in 10 minutes, you have a processed food in your hands. So अगर आप घर का बना सिंपल खाना खाएं जिसमें कि आप एक बैलेंस डाइट लें, उसमें आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज उसमें आप इंक्लूड करिए. फाइबर का उसमें वो कंटेंट अच्छा रखिए. प्रोटीन्स अपनी डाइट में अच्छे रखिए. प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और ये पैकेज्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए. तो बहुत फ़र्क पड़ता है. और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, हाउ मच यू आर ईटिंग. सो डाइट के जो पहलू हैं वो सिर्फ ये नहीं कि हमें ये खाना है, हमें कब खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो कि टीनेज वर्किंग वेमेन के साथ आई कैन अंडरस्टैंड एक इशू होता है. तो वो थोड़ा सा अगर टाइम मैनेजमेंट अपना प्रॉपर करें तो आई थिंक वो सारी चीज़ें कर सकती हैं. मैम जैसे कि आज की महिला वेट पुट ऑन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट दवाई का यूज़ करती है, तो इसका प्रभाव हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है? देखिए, पहली बात, ये सप्लीमेंट दवाइयाँ उन्हें दे कौन रहा है? वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं ओवर द काउंटर, या आपने कहीं सोशल मीडिया पे कोई ऐड देख लिया या कोई किसी ने फ्रेंड ने बता दी, तो इस तरीके की दवाइयों का क्या उसके कंटेंट्स हैं, क्या उन दवाइयों में केमिकल्स हैं, उसका कहीं कोई वो नहीं होता है. दीज आर नॉट एविडेंस बेस्ड, दीज आर नॉट मेडिकली प्रूवन मेडिसिन्स. और जो भी दवा खा के वज़न कम करना है और दवा खा के वज़न बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें अननेचुरल हैं. तो इनको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. इसके अलावा आई वांट टू ऐड कि आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके दे आर फॉलोइंग अ लॉट ऑफ डाइट्स. वो आता है ना सोशल मीडिया पे, एक ऐड, 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर लीजिए, एक हफ्ते में 7 किलो वज़न कम, 1200 कैलोरीज की मेरी ये डाइट है, मैंने ये खा के वज़न अपना कम किया, आप भी कर लो. इट्स नॉट व्हाट वर्क्स फॉर समबडी एल्स डजंट नेसेसरली विल वर्क फॉर यू, है ना. तो ये सारी जो भी आपके डाइट्स हैं, फैट डाइट्स आजकल, कीटो, सो मेनी अदर डाइट्स आर देयर. सो
आंख बंद करके किसी की बताई हुई बात को ऐसे नहीं फॉलो करिए. यू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू कंसल्ट अ डाइटिशियन जो आपकी बॉडी, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके वर्किंग स्टाइल को समझते हुए आपको डाइट बताएं, जिसमें कि कैलोरीज कितनी लेनी है, कौन सी कैलोरीज किस फूड उससे लेनी है, वो आपको बेहतर समझा सकते हैं. तो इस तरीके से सप्लीमेंट्स तो बिल्कुल नहीं. मैम एज गायनोकोलॉजिस्ट आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी? Regarding hormonal health. ma'am. See, as a gynecologist, I would want to say कि आप सभी महिलाएं, चाहे वो टीनेज गर्ल्स गोइंग टू कॉलेजेस, या वो महिलाएं जो घर पे रहती हैं, घर संभालती हैं, या वो महिलाएं जो काम पे जाती हैं, घर भी संभालती हैं, या वो महिलाएं जो टुवर्ड्स मेनोपॉज अभी अप्रोच कर रही हैं, सबके लिए लाइफस्टाइल अपना जो है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. उसमें जो 3 pillars of your lifestyle would be diet, exercise or some sort of physical activity and your sleep. So diet के बारे में हम अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप 25 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, सिंपल एक्सरसाइजेस विच इज़ जस्ट लाइक ब्रिस्क वॉक इन द पार्क से लेकर के अगर आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. उसको आप 4 से 5 दिन हफ्ते में कर पाएँ, वो बहुत अच्छा है. And another thing that I would want you to focus is on your sleep. Sleep health is, something which most of the young girls, they are not focusing on. समय पे सोना, समय पे उठना, ये रात को सोते समय नींद नहीं आके जो हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, ये सारी आदतें अच्छी नहीं है. ये सारे स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, ये आपके स्लीप को बहुत अफेक्ट करती है. तो आप समय पे सोए, समय पे उठे, रोज़ एक एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इंक्लूड करें एंड ईट हेल्दी. मैम हार्मोनल इम्बैलेंस के विषय में इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भारती, आपने मुझे बुलाया इस विषय पे बोलने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. अभी आप सभी ने जाना हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में डॉक्टर धारणा गुप्ता से. मैं भारती आप सभी से विदा लेती हूँ. मैं आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम अत्यंत पसंद आया होगा. धन्यवाद.